आज हम लोग इस चैनल में भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में अभी तक कुल 12 अनुसूची हैं। तो पहला अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र है जिसको यूटी कहते हैं उसको सम्मिलित किया गया है। अब दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारी के वेतन और पेंशन का बात किया गया है। पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और भी जितने भी भारत के पदाधिकारी होंगे उनके वेतन और पेंशन का बात किया गया है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ ग्रहण, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण का बात कहा गया है। चौथी अनुसूची में है ना, प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। पांचवी अनुसूची भारत देश के अंदर जितने भी ST SC क्षेत्र हैं उनकी बात कही गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का बात किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है जिसमें आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आता है। छठी अनुसूची इन चारों राज्यों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया। शक्ति का बंटवारा मतलब वैसे टॉपिक जिनमें केंद्र विचार कर सकता है या फिर कानून बना सकता है, या फिर कुछ वैसे टॉपिक जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती है, विधेयक ला सकती है, और कुछ वैसे हैं जो दोनों के आपसी बैठक से कानून बनाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है। एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। संघ सूची में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, राज्य सूची में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों आपस में विचार करके कानून बना सकता है, जिसमें प्रियोरिटी केंद्र सरकार को दिया जाता है। संघ सूची के अंतर्गत 100 आइटम्स हैं, मतलब 100 विषय है, सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 आइटम्स हैं, यानी कि 52 सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत दोनों आपस में बैठ के कानून बना सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 आइटम है, 61 है, यानी कि 61 विषय है, सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है जिनमें राज्य सरकारें कानून बना सकती है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भारत राज्य के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती है जिसको आधिकारिक भाषा बोल सकते हैं, या फिर उस राज्य का संबंधित जो भाषा होता है, जितनी भी भाषाएं हैं उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 9वीं अनुसूची अभी तक टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है भारत के अंदर संविधान में, जिसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जाता है, वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, जिसको स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कह सकते हैं, यानी कि रूरल गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको। 11वीं अनुसूची में रूरल गवर्नमेंट मतलब किसी गांव का सरकार, इसको कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था इसमें रखा गया है 11वीं अनुसूची में। बात करते हैं 12वीं अनुसूची यानी कि अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि जैसे मेयर वेयर का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, उसको इसमें रखा गया। शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र का। और 11वीं में रखा गया है गांव की सरकार का, मतलब ये रूरल गवर्नमेंट।